देवभूमि तीर्थ यात्रा में हम हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में, जहाँ पे गीता का आयोजन और गीता महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज के युग में गीता का 6वां एवं 12वां अध्याय क्यों महत्वपूर्ण हो गया है, इसी बारे में हमने हरिद्वार से आए डॉक्टर स्वामी दिव्यानंद स्वामी से बात की, तो उन्होंने क्या कहा, आए सुनते हैं। मीडिया जंक्शन 21 में जो है थोड़ा विषादग्रस्त ज़्यादा है, और हमारी दार्शनिकता ये कहती है कि कोई भी धर्म, कोई भी ग्रंथ, कोई भी संत अगर समाज की वर्तमान की समस्याओं का समाधान नहीं करता, रोने को चालू रखता है, तो देर सवेर वो संत, ग्रंथ, ये सब प्रवचन व्यर्थ हो जाएंगे। तो आज की डेट में अवसाद जो है, डिप्रेशन मुख्य रूप से है, और गीता जी उसी दृष्टि से हैं, अवसाद से तनाव मुक्ति की ओर, प्रसाद की ओर। इस ग्रंथ को उस रूप में भी समाज तक, ये गीता धाम की प्रेरणा है, लाया जा रहा है। हमने और भी 2-3 जगह बैनर देखे, जो ब्रह्म कुमारी हमारा इधर, उनके भी बहुत महापुरुष वक्ता हैं जो इसी लेवल पे चल रहे हैं कि हम टेंशन से ट्रंक्विलिटी की तरफ, तनाव से संतुलन। गीता जी का मुख्य स्रोत यही है कि हम लोग ऐसा ज्ञान भक्ति का मार्ग दें। ये भगवान कृष्ण ने भी 6ठे अध्याय में बताया हुआ है। अगर इस ढंग से हम भक्ति योग की परिभाषाएं गीता जी के रूप में दें समाज को, तो तनाव से संतुलन की ओर लाया जा सकता है, जो आज की बहुत बड़ी समस्या है। आज की डेट में लगभग 17 करोड़ लोग हैं, 9 करोड़ के लोग ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं डिप्रेशन लेवल में, और लगभग इतने ही और हैं जो अभी डॉक्टर तक पहुंचे नहीं। मतलब हर 8वां 9वां आदमी आज इस डेट पे यहाँ खड़ा है। तो क्यों नहीं ज़रूरत इसकी, और इस लेवल पे अगर जाता है तो हमारा ख्याल है कि मेडिसिन कम होती जाएंगी अगर इस टाइप की मेडिटेशन बढ़ती जाए। महाराज जी, जो इस समय लोगों में काफ़ी डिप्रेशन हो रहा है, बच्चों में, उसके लिए गीता में कौन सा अध्याय आजकल आज के युग में यूज करेंगे ताकि लोगों में डिप्रेशन वगैरह पैदा ना हो? हमारे हिसाब से तो सारी गीता जी के सूत्र उसी रूप में हैं, तो भी हमारा मानना है कि 6ठा अध्याय और 12वां अध्याय, ये मूल रूप से अगर ध्यान से इसको पढ़ें, ध्यान में लें, तो हम लोग संतुलित अवस्था में आ सकते हैं। दूसरे अध्याय के भी कुछ श्लोक महत्वपूर्ण हैं कि योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। आदमी सम रहे, संतुलित रहे, उसका तरीका योग में। योग के 2 मतलब है, एक प्रथम चरण में आसन प्राणायाम आदि है जो हम लोग ऐसे आजकल करते हैं, और अंतिम चरण है योग का जब हम संतुलित अवस्था में आ जाएं, सुख दुख दोनों में बराबर। अभी तो एक्साइटमेंट हो जाती है, एग्रेसिव हो जाते हैं, कभी डल हो जाते हैं, कभी ड्रोजीनेस में आ जाते हैं, कभी डिजीनेस में आ जाते हैं, ये हमारे डिप्रेशन बन जाते हैं। हमारा 6ठे और 12वें अध्याय का भावार्थ क्या? 6ठे अध्याय में आत्म संयम योग है, स्वयं को कैसे संतुलित करें, और 12वें अध्याय में भक्ति का व्यवहारिक रूप बताया गया है कि अगर तुम ऐसे ऐसे हो जाओगे तो संतुलित हो जाओगे। भक्ति का वास्तविक स्वरूप वही बताया। एक पूजा पाठ विधि है जो परंपरा रूप में हर मजहब की अलग अलग होती है। एक भक्ति का सार्वजनिक व्यवहारिक स्वरूप है कि आदमी अगर ऐसे ऐसे हो जाए, एक करता क्या है और है क्या। तो करने में तो ऊपर से लादा हुआ भी हो सकता है, सजावट भी हो सकती है, बनावट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका होना, जो उसका होना है, अगर वो वैसा वैसा हो जाए, ये 12वें अध्याय का मुख्य स्वरूप है।